A very good evening to all of you. In last video, I discussed with you till question number 9. Today I will start with question number 10 of NCERT. It's a very important question. थोड़ा सा ट्रिकी भी है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, इसलिए इसको पूछा भी जाता है. ठीक है, एग्जाम में वो आपके साथ क्या कर सकता है, वो एग्जैक्ट यही स्टेटमेंट ना देके आपका रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है उसको चेंज कर देगा, या आपकी वो करंट की वैल्यू को चेंज कर सकता है, या वोल्टेज आपकी चेंज कर देगा. तो हल्का चेंज क्वेश्चन में वो कर सकता है. लेट्स सी क्वेश्चन क्या है. वो कहता है हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर्स, वो कहता है कि कितने 176 ओम के रजिस्टर्स पैरेलल में आप लगाए, पैरेलल में लगाने हैं, आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर इन 220 वोल्ट लाइन. तो वो कहता है सर्किट में आप 176 ओम के कितने रजिस्टर्स पैरेलल में लगाओगे कि आपका सर्किट में करंट 5 एम्पियर हो जाए, जब आप सप्लाई कितने की दे रहे हो, 220 वोल्ट की. तो सर्किट में 220 वोल्ट की सप्लाई देने पे आपका करंट 5 एम्पियर होना चाहिए. उसके लिए आपको 176 ओम के कितने रजिस्टर्स पैरेलल में लगाने पड़ेंगे, ये आपका क्वेश्चन है. तो पहले देखते हैं थिंग्स गिवन. थिंग्स गिवन है आपकी वोल्टेज 220 वोल्ट, करंट 5 एम्पियर हमें सर्किट में चाहिए. हमारा टारगेट है नंबर ऑफ 176 ओम रजिस्टर्स निकालना. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हमें पूरे सर्किट की वोल्टेज और करंट गिवन है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं कितना बनना चाहिए. तो रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे, वी आई गिवन है, आर मुझे निकालना है, तो वी इक्वल टू आई आर का आप यूज करोगे. तो आर आपका बनेगा वी बाई आई. तो V है 220 वोल्ट, उसको 5 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 44 ओम. 44 ओम. तो बेटा जब आप 176 ओम के जितने भी रेजिस्टेंस हमें निकालने हैं वो लगाओगे, तो आपके पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस 44 ओम हो जाना चाहिए. अब हमें यही कैलकुलेट करना है कि 176 ओम के कितने रजिस्टर हम सर्किट में लगाए कि पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना मिले, हमें 44 ओम मिलना चाहिए. तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आना चाहिए, और एक छोटी सी कंसेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए, अभी आपसे डिस्कस करता हूं. तो सबसे पहले देखते हैं रेजिस्टेंस. बेटा हर एक रजिस्टर का उसने गिवन है 176, तो मैंने यहां मेंशन कर दिया. अब हमें निकालना है, लेट मैंने मान लिया नंबर ऑफ 176 ओम रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल n है. ये हमने अपनी तरफ से n मान लिया कि हमने n रजिस्टर्स लगाए हैं. इस n की वैल्यू ही हमें निकालनी है. ठीक है, अब बेटा 176 ओम के n रेजिस्टर्स को अगर आप पैरेलल में लगाओगे तो आपका रेजिस्टेंस 44 ओम आना चाहिए. ठीक है, इस चीज को हम दिमाग में रखते हुए आगे क्वेश्चन में फॉरवर्ड मूव करेंगे. तो सबसे पहले बेटा आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है. आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/I3 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहता है. ठीक है, तो मान लो आपके पास एक जैसे रेजिस्टर्स प्रेजेंट है, यहाँ पे भी 176 ओम के एक जैसे प्रेजेंट है आपके पास. तो मान लो हमारे पास एक जैसे प्रेजेंट है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, मैं R1 R2 R3 को थोड़ी देर के लिए R मान रहा हूं एक जैसे, 1/R प्लस 1/R. तो बेटा हमारा आंसर क्या बना, 3/R. आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो हमें आंसर मिला R/3. तो बेटा अगर आप एक जैसे 3 रेजिस्टेंस लगाते हो तो आपको आंसर मिलेगा R/3. ऐसे ही अगर आप एक जैसे रेजिस्टेंस 4 लगा देते हो तो आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा R/4. अगर आप एक जैसे रेजिस्टेंस 5 लगा देते हो तो आपको आंसर मिलेगा R/5 पैरेलल कॉम्बिनेशन में. आप बेशक करके देख लो. अगर आप 7 लगाते हो तो आपको आंसर मिलेगा R/7. ऐसे ही अगर आप n लगाते हो तो आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन का आंसर क्या मिलना चाहिए, R/n मिलना चाहिए. 3 लगाते हो तो 3 मिलेगा, R/3. 4 लगाओगे तो R/4. 5 लगाओगे तो R/5. 7 लगाओगे तो R/7. ऐसे ही n लगाओगे तो R/n मिलेगा. अब बेटा यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 176 ओम के n रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, और सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए, 44 ओम अपना आना चाहिए. ठीक है, इस कंसेप्ट को हमें यूज करना है. तो बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला तो आपको लिखना पड़ेगा, प्लस करके 100.
कितने भी आप लगा सकते हो। अब हमें अच्छे से पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम 176 ओम के n रजिस्टर्स को लगाएंगे तो अपना आंसर बनेगा 176, पहले मैं लिख देता हूं, आंसर बनेगा R बाई एन। और बेटा R की वैल्यू कितनी है अपना 176 ओम के रजिस्टर्स है, तो आंसर बनेगा 176 बाय एन। ठीक है, अब बेटा 176 बाय एन आंसर बना है 176 ओम के एन रजिस्टर्स को पैरेलल में लगाने से। और बेटा पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस हमने पहले ही निकाल लिया 44, तो बेटा ये 44 ओम और ये 176 बाय एन दोनों इक्वल होंगे एक दूसरे के। ठीक है, क्योंकि एन रजिस्टर्स 176 के जब आप पैरेलल में लगाते हो तो आपका आंसर ये बनना चाहिए, इट मींस दीज बोथ आर इक्वल। तो यहां से आपको मिल जाएगा 176 बाय एन, बेटा इट शुड बी इक्वल टू योर 44, क्योंकि पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आपको ये मिला है यहां से, और पूरे सर्किट का हमने V और I का यूज करके पहले ही निकाल लिया था 44। तो n की वैल्यू बेटा आपकी बन जाएगी 176 बाय 44। तो बेटा आप इसको जब कैंसिल आउट करोगे, सॉल्व करोगे, तो आपको इसका आंसर मिलेगा 4। तो इसका मतलब 176 के 4 रेजिस्टेंसेस आप पैरेलल में लगाओगे तो आपको सर्किट का रेजिस्टेंस 44 ओम मिल जाएगा। और बेटा उस टाइम पे आपके सर्किट में करंट 5 एम्पियर फ्लो हो रहा होगा। तो एक बार रिकैप करते हैं क्वेश्चन को जल्दी सी। क्वेश्चन में कह रहा है कि 176 ओम के कितने रेजिस्टेंस आप सर्किट में लगाओ कि आपको करंट 5 एम्पियर मिले जब वोल्टेज 220 वोल्ट हो। तो 220 वोल्टेज सर्किट की टोटल वोल्टेज है, करंट है 5 एम्पियर, मुझे चाहिए नंबर ऑफ रेजिस्टर 176 के कितने लगाऊं मैं, क्वेश्चन मार्क। तो इसके लिए मैंने पहले क्या किया, पूरे सर्किट की वोल्टेज और करंट मुझे गिवन है, तो मैंने पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल लिया V=IR से 44। इसके बाद बेटा उसने कहा है 176 के कितने पैरेलल में आप लगाओ कि आपको सर्किट का करंट 5 एम्पियर मिल जाए। तो इसका मतलब बेटा जो भी पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आ रहा है, हमारा आंसर उतना ही आना चाहिए जब 176 के मैं n रेजिस्टर्स लगाऊंगा। अब हमें कंसेप्ट पता है, अगर आप एक जैसे रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हो तो आपको आंसर मिलेगा R बाई एन। ठीक है, अगर आप 2 लगाओगे तो R बाई 2 मिलेगा, 3 लगाओगे तो R बाई 3 मिलेगा, ऐसे ही n रेजिस्टेंस एक जैसे लगाओगे तो R बाई एन मिलेगा पैरेलल में आंसर। तो R की वैल्यू हमारी 176 है और n मुझे निकालना है। अब बेटा पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस ये होना चाहिए हमारा, और पूरे सर्किट का हम पहले निकाल भी चुके हैं 44, तो दोनों इक्वल होंगे। तो 176 बाय n को 44 के आप इक्वल करोगे, ऐसे n की वैल्यू आप निकाल लोगे 4। अब बेटा आप 4 पुट करके सॉल्व कर सकते हो। 176 के 4 रजिस्टर्स आप पैरेलल में लगा के देखो, आपका आंसर 44 ओम बन जाएगा। ठीक है, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now let us discuss the question number 11 of your NCERT। बेटा ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है आपके इंटेक्स क्वेश्चंस के अंदर। वहाँ पे डिफरेंट रेजिस्टेंसेस गिवन थे, जैसे 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम। उनको आप कैसे कनेक्ट करो कि आपको आंसर मिल जाए 1 ओम, आपको आंसर मिल जाए 5 ओम, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे हुए हैं पीछे। इंटेक्स्ट में भी ऐसा एक क्वेश्चन है, वो भी इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो क्वेश्चन में वो कहता है शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ 6 ओम। तो 6 ओम के हमारे पास 3 रजिस्टर्स है, तीनों का रेजिस्टेंस 6 ओम है, पहले का भी 6, दूसरे का भी 6, तीसरे का भी 6। उनको आप कैसे कनेक्ट करो सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम एंड 2 ओम। मतलब आप इन 6 ओम के रजिस्टर्स को कैसे कनेक्ट करोगे कि आपको आंसर मिल जाए 9 ओम। आप इनको कैसे कनेक्ट करो कि आपको आंसर मिल जाए 2 ओम। तो बेटा इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके लिए मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है। कभी भी आपको 3 रेजिस्टेंसेस पूछ ले, दे दे और कहे कि इनको अरेंज करो, कनेक्ट करो कि आपको ये रेजिस्टेंस मिल जाए या ये मिल जाए। तो इसके लिए आप क्या यूज करते हो, सबसे पहला तरीका होता है सबको पैरेलल में कनेक्ट करके देखो। दूसरा होता है सबको सीरीज में कनेक्ट करके देखो, आपको आंसर मिलते रहेंगे। थर्ड तरीका होता है बेटा आप 2 को पैरेलल में प्लस उनके साथ 1 को सीरीज में कनेक्ट करके देखो। एंड एट लास्ट बेटा 4th वे होती है करने की, आप 2 रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट करो और उनके साथ तीसरे को पैरेलल में कनेक्ट करो।
तो एक बार जल्दी सी सबको पैरेलल में कनेक्ट करके देखो, आपका कोई ना कोई एक आंसर मैच हो जाएगा। सबको सीरीज में कनेक्ट करके देखो, दो पैरेलल में लो, उनके साथ एक सीरीज में। फिर अगर इससे भी आंसर नहीं निकलता है तो दो को सीरीज में, और जो भी उनका आंसर आए उसके साथ जो बचा हुआ रेजिस्टेंस है उसको पैरेलल में कनेक्ट करके देखो, आपको आंसर मिल जाते हैं। और जनरली हमारा काम ये पहले 3 करने से हो ही जाता है। अगर क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है तो आपको 4th वे भी यूज करनी पड़ सकती है, बट आज तक ऐसा हुआ कम ही है कि इसका यूज हुआ है। पहले 3 से हमारा काम हमेशा बन जाता है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 3 रजिस्टर्स है 6 ओम के। तो 6 ओम का पहला है, दूसरा भी बेटा 6 ओम का है, और तीसरा भी हमारा 6 ओम का है। ठीक है, अब हमारा पहला तरीका होता है सबको आप पैरेलल में कनेक्ट करके देखो। ठीक है, तो सबको पैरेलल में बेटा अगर कनेक्ट करते हैं तो फॉर्मूला आपको पता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो आप इनकी वैल्यूज पुट करोगे, तो पुट करके आपका जो आंसर बनेगा वो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। तो 3/6 कट करोगे तो बेटा आपको 1/2 मिलेगा, और इसका रेसिप्रोकल जब करोगे, क्योंकि ये 1/RP है, तो रेसिप्रोकल करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 2 ओम। ठीक है, तो आपका देखो एक आंसर मैच हो गया 2 ओम। इसका मतलब 2 ओम सर्किट का रेजिस्टेंस लाने के लिए आपको इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। अब बेटा इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि तीनों के तीनों रेजिस्टेंस एक जैसे हैं। मैंने अभी अभी आपको सिखाया था पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आपके रेजिस्टेंसेस एक जैसे हैं तो आपका आंसर होता है R/N। एक जैसे है तो R आपका वो रेजिस्टेंस जो लगाए हुए एक जैसे है जो, और N होता है जितने आप लगाते हो। तो यहां पे देखो 3 लगाए हैं मैंने 6 ओम के, तो रेजिस्टेंस है 6, कितने लगाए हैं 3, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा 2 ओम। देखो यहां से भी 2 बन रहा है बेटा, यहां से भी 2 बन रहा है। तो आप डायरेक्ट ये अप्रोच भी यूज कर सकते हो, अगर एक जैसे रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाए तो आपका आंसर होता है R/N। ठीक है, कौन सा भी आप यूज कर सकते हो बेटा। तो सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपको क्या लिखना है, आप लिखोगे दैट, और आपको सॉल्व भी करके दिखाना है। तो बेटा सेकंड पार्ट आपका इससे सॉल्व हो रहा है, तो कनेक्ट 6 ओम, 6 ओम, 6 ओम, किस में कनेक्ट कर दोगे, पैरेलल में। ठीक है, तो आप ऐसे कनेक्ट करके दिखा भी सकते हो एग्जामिनर को, पहला, दूसरा, एंड ये बेटा थर्ड आपका 6 एंड 6 ओम। तो इसको सॉल्व करके बेटा जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा आपका R/N 6/3, इट विल बी 2 ओम। ठीक है, आप पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला भी यूज करके एग्जामिनर को शो कर सकते हो। तो इस तरह से फिगर जब आपको पता चल जाए कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करना है, तो आप इस तरह से फिगर बना के भी दिखा सकते हो। ठीक है, अब देखो बेटा अगले पार्ट के लिए हमें क्या करना है। तो सबको पैरेलल में कनेक्ट करके अपना काम चल गया। अब देखते हैं 9 ओम हमें कैसे मिलेगा। तो सबको एक बार सीरीज में कनेक्ट करके देखो। तो बेटा 6 ओम, 6 ओम एंड 6 ओम। अब जब इनको सीरीज में ऐड करेंगे, हमें पता है तीनों को ऐड करेंगे तो 18 ओम मिल रहा है, वो वैसे भी मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब सीरीज में कनेक्ट करने का कोई फायदा नहीं है। अब हम अपने थर्ड अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं, वो होता है 2 पैरेलल में, उनके साथ एक सीरीज में। तो बेटा 2 पैरेलल में, तो ये पहले 2 को आप पैरेलल में कनेक्ट कर दो, और जो थर्ड वाला है उसको सीरीज में कनेक्ट कर दो। इससे आंसर आ जाना चाहिए। अगर ना आए तो बेटा क्योंकि ये सेम टाइप है तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ये डिफरेंट होते तो अगर आपका आंसर नहीं बनता तो आप अगले 2 को करके देख लेते। पर यहाँ पे हम क्योंकि सब एक जैसे हैं तो 2 पैरेलल में आप चाहे ये कनेक्ट करो, चाहे आप ये कनेक्ट करो, चाहे आप पहला और तीसरा पैरेलल में कनेक्ट करो, वो बात एक ही है। तो लेट अस चेक आउट। अब बेटा इन दोनों को जब आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो आंसर चेक करते हैं क्या बनेगा। अब आपको अच्छे से पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है R/N। इन 2 का आंसर देख रहे हैं, रेजिस्टेंस है 6, कितने कनेक्ट कर रहे हो 2, तो आपको आंसर मिल जाएगा 3 ओम। ठीक है बेटा, तो 3 ओम रेजिस्टेंस आपको मिलेगा जब पहले दोनों को आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे।
अब बेटा इन दोनों का आंसर 3 ओम आ चुका है। अब इनके साथ 6 सीरीज में कनेक्टेड है, तो बेटा सीरीज में तो डायरेक्ट ऐड होते हैं, तो 3 ओम प्लस में बेटा 6 ओम अगर आप ऐड करोगे तो आपको 9 ओम मिल जाएगा। इट मीन्स बेटा आपका 9 ओम आंसर तब आएगा जब आप पहले दो पैरेलल में और उनके साथ तीसरे वाला किस में कनेक्ट कर दोगे, सीरीज में। तो एग्जाम में आपको इसको कैसे लिखना है, एग्जाम में आप इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हो। तो पहले अब आपको पता चल चुका है तो आप उसके लिए फिगर बना दोगे। दो पैरेलल में उसके साथ थर्ड सीरीज में, तो 6 ओम एंड 6 ओम। तो आप सॉल्व करके दिखा दो। पैरेलल कॉम्बिनेशन का आंसर बन रहा है बेटा आपका R/N होता है, तो ये है आपका 6/2 दैट इज 3 ओम। अब बेटा जो ये 3 ओम है, अब आपका इक्विवेलेंट आंसर बनेगा बेटा, जो भी ये 3 ओम इनसे आंसर बना है वो 3 ओम बेटा आप सीरीज में कनेक्ट करोगे 6 के साथ, जो कि डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, तो आपका जो टोटल आंसर बनेगा वो बन जाएगा 9 ओम। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो बात मेरी याद रखनी है आपको, पहला तरीका होता है सबको पैरेलल में, दूसरा तरीका होता है सबको सीरीज में कनेक्ट करके देखो। अगर इनसे काम नहीं चलता है तो दो पैरेलल में उनके साथ तीसरे वाला सीरीज में, ठीक है। और अगर इससे भी काम नहीं चलता है तो दो सीरीज में उनके साथ जो एक बच जाए वो पैरेलल में। तो आप इस तरह से करोगे तो जनरली तो आपका पहले 3 काम करने से ही आंसर आ जाएगा। अगर तीनों से नहीं आता जब, देन यू गो फॉर द लास्ट वन। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अस मूव ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एनसीईआरटी। बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बेटा इस क्वेश्चन की खासियत ये है, ये आपका एक तरह से अपग्रेडेड वर्जन है क्वेश्चन नंबर 10 का। हमने जो क्वेश्चन नंबर 10 किया था और ये क्वेश्चन दिखने में थोड़े अलग लग रहे हैं, पर करने का अप्रोच दोनों का एक जैसा है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्वेश्चन नंबर 10 से, पर अप्रोच करने का एक जैसा है। अब देखते हैं वो कैसे है। क्वेश्चन में वो कह रहा है सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन्ड टू बी यूज्ड ऑन अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन। तो बेटा 220 वोल्ट की आपकी सप्लाई आपको मिल रही है, वोल्टेज मिल रही है, और वो कह रहा है कि कुछ बल्ब्स उस पर यूज करने के लिए हमने बनाए हैं। आर रेटेड 10 वोट। तो बेटा ये जो बल्ब है वो 10 वोट के है, हर एक बल्ब 10 वोट का है। तो क्वेश्चन उसने पूछा है हाउ मैनी लैंप्स, लैंप्स मतलब बल्ब्स, कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल। ये जो बल्ब है इनमें से कितने बल्ब्स को हम पैरेलल में कनेक्ट करें विद ईच अदर अक्रॉस द 2 वायर्स ऑफ 220 वोल्ट लाइन। अब बेटा बच्चे इससे कंफ्यूज होते हैं, अक्रॉस द 2 वायर्स ऑफ 220 वोल्ट लाइन, तो वो ये सोच लेते हैं कि 2 वायर है 220 वोल्ट की हर एक है, तो आपकी टोटल वोल्टेज 440 वोल्ट हो जाएगी, ऐसा सोच लेते हैं। ध्यान रखना है बेटा, जो भी सप्लाई हमारे घर के बाहर भी हमें मिलती है उसमें भी एक वायर होती है जिसमें हम अपना फेस कनेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं फेस वायर, जिसको लाइव वायर भी हम कहते हैं। और एक नीचे होता है आपका न्यूट्रल, तो दूसरी वायर हमारी मीटर की उससे कनेक्ट होती है, दोनों मिलके हमें 220 वोल्ट देते हैं। तो बेटा दो वायर्स का 220 वोल्ट मिला के है, तो आपका सर्किट का पोटेंशियल आपको 220 ही लेना है। इफ द मैक्सिमम अलाउएबल करंट इज 5 एम्पियर, ताकि आपका सर्किट में मैक्सिमम करंट कितना हो जाए 5 एम्पियर। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में भी कुछ ऐसा ही था, उसमें वो कहता था 176 ओम के कितने रजिस्टर्स हम पैरेलल में लगाए कि आपकी करंट सर्किट में 5 एम्पियर मिल जाए 220 वोल्ट सप्लाई पे। कुछ ऐसा ही ये क्वेश्चन है, बस डिफरेंस दोनों में ये है, यहाँ पे हमें जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स है उनका रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, तो पहले हमें इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स का रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर ये क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसा ही बन जाएगा जैसा अपना लास्ट क्वेश्चन था। बस बेटा डिफरेंस ये रहेगा, आंसर तो डिफरेंट आएगा क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस बल्ब का अलग बनेगा, 176 ओम नहीं बनेगा, कुछ और। तो बेटा वैसे ही इस क्वेश्चन को करते हैं दिमाग में रखते हुए। सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, हम हर एक बल्ब का क्या कर लेते हैं, रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, वोल्टेज पूरे सर्किट की गिवन है, करंट पूरे सर्किट का गिवन है, हम पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। फिर एक बल्ब का रेजिस्टेंस आ चुका होगा, कितने बल्ब पैरेलल में लगाए वो हम अप्रोच कर सकते हैं। तो लेट्स अस अप्रोच द क्वेश्चन बेटा।
तो सबसे पहले बल्ब्स का हमारे पास रेजिस्टेंस नहीं है, तो हर एक बल्ब का एक बार रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो बेटा पावर गिवन है बल्ब की, और पावर के फॉर्मूले हमें पता है। पावर होता है W/T, पावर होता है VI, पावर होता है I²R, और पावर होता है बेटा V²/R। अब इनमें से कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना चाहिए? तो बेटा चेक करो एक बार, हमें क्या क्या गिवन है। हमें वोल्टेज गिवन है बेटा, ठीक है, और हमारा टारगेट है रेजिस्टेंस निकालना। तो हमें ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिसमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस हो, और वो बेटा आपका जो लास्ट फॉर्मूला है इसमें प्रेजेंट है V²/R में। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम हर एक बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, एक सिंगल बल्ब का। तो यूज करते हैं बेटा पावर V²/R। तो बेटा यहां से आपका जो R है वो बन जाएगा V²/P। लेट अस फाइंड आउट बेटा रेजिस्टेंस क्या बनेगा। वोल्टेज है आपकी 220, तो 220 का बेटा स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब मैं इसको दो बार लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय बेटा पावर है आपकी 10। तो एक जीरो से बेटा एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा 22 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 484 आता है, और एक जीरो और आ जाएगी। तो आपका रेजिस्टेंस आ चुका है बेटा 4840 ओम। ये रेजिस्टेंस आपका हर एक बल्ब का है बेटा। अब उसने कहा है ऐसे ऐसे वो 4840 ओम के कितने बल्ब हम पैरेलल में लगाए कि हमारे पूरे सर्किट में करंट कितना आए 5 एम्पियर, जब हम वोल्टेज 220 वोल्ट लगाए। तो बेटा अब ये वही क्वेश्चन बन चुका है जो क्वेश्चन नंबर 10 था, बस वहां पे रेजिस्टेंस गिवन था 176 ओम, यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस आया हर एक बल्ब का 4840। अब बेटा वैसे ही अप्रोच करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब बेटा सबसे पहले आप पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस एक बार निकाल लो, क्योंकि पूरे सर्किट की वोल्टेज और करंट अपने पास है। तो कैसे निकालोगे? V=IR का यूज करोगे। तो बेटा R यहां से बनेगा V/I। V इज योर 220 एंड बेटा करंट इज 5, सो यू विल गेट 44 ओम। तो बेटा पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस 44 ओम हमारे पास आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी कुछ ऐसा ही बना था 44 ओम। अब बेटा पूरे सर्किट का 44 है, हमारे पास हर एक बल्ब 4840 का है। तो 4840 के कितने बल्ब आप पैरेलल में लगाओगे कि आपका पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस 44 ओम बनना चाहिए? तो वो हमें निकालना है। तो हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ बल्ब्स जो हम पैरेलल में लगाएंगे, बल्ब्स या लैंप्स एक ही बात है, इन पैरेलल, वो हम मान लेते हैं अपनी तरफ से n। अब बेटा इनको पैरेलल में लगाना, पैरेलल में मैंने आपको सिखाया ही है बेटा, आपको डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर आप एक जैसे रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगाते हो तो आपको आंसर मिलता है R/N, ये मिल गया। अब बेटा R की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू ये वाली नहीं, कभी आप ये वाली सोचो, यहां पे इस पर्टिकुलर केस में, बल्ब्स के केस में, तो बल्ब का रेजिस्टेंस है 4840, और कितने लगाने हैं वो तो मुझे निकालना है n, ठीक है। अब बेटा ये रेजिस्टेंस आया है मेरा 4840/n, जब मैं n बल्ब्स किसमें लगा दूंगा? पैरेलल में। अब बेटा n बल्ब्स को पैरेलल में लगाने के बाद ही तो हमें 5 एम्पियर करंट मिल रहा है सर्किट में, और बेटा पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस हम निकाल चुके हैं 44। तो बेटा जो भी ये मैंने RP निकाला है और जो भी ये पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकाला है, ये एक दोनों बराबर होने चाहिए, बराबर ही है, ठीक है, तभी ये क्वेश्चन पॉसिबल है। तो बेटा दैट इंप्लाइज आपका जो भी ये आंसर आया है 4840/n, ये आपका पूरे सर्किट का ही रेजिस्टेंस है, बस हमने बल्ब्स का यूज करके निकाला है। और बेटा ये किसके इक्वल होगा? जो हम पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल चुके हैं वोल्टेज और करंट का यूज करके, 44, ठीक है, ये आ चुका है हमारा। अब बेटा आप इनको आपस में इक्वेट कर दिया है, तो n की वैल्यू आपकी क्या बनेगी बेटा? 4840/44, ठीक है। अब आप इनको जब कैंसिल करोगे तो बेटा 11 की टेबल में 4 पे कैंसिल होगा नीचे, एंड ऊपर 11 की टेबल में बेटा 440 पे कैंसिल होगा। अब आप 4 से दोबारा से इनको कट करोगे तो बेटा आपको आंसर मिलेगा 110। तो बेटा 110 बल्ब्स जब आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे
तो पूरे सर्किट में आपको करंट कितना मिलेगा, 5 एम्पियर। ठीक है, लेट अस रिकैप द क्वेश्चन क्विकली। तो उसने कहा कि कितने इलेक्ट्रिक बल्ब्स, मतलब हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं, उनको डिजाइन किया गया है 220 वोल्ट पे काम करने के लिए, और बेटा इनकी पावर है बल्ब की, हर एक बल्ब की 10 वोट। तो उसने बोला है हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब आप कितने बल्ब्स को पैरेलल में कनेक्ट करोगे कि आपको 5 एम्पियर करंट मिले सर्किट में 220 वोल्ट सप्लाई देने के बाद। ठीक है, तो पूरे सर्किट की वोल्टेज आपके पास है, करंट आपके पास है, और हर एक बल्ब का पावर आपके पास है, दैट इज 10 वोल्ट। ये बेटा हर एक बल्ब की है, ईच बल्ब। ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूं, इट इज फॉर ईच बल्ब। ठीक है, सब बल्ब की मिला के नहीं है, हर एक बल्ब की पावर 10 वोल्ट है। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ बल्ब्स आप कितने लगाओगे या लैंप्स कितने लगाओगे। ठीक है, तो इसके लिए बेटा हमें सबसे पहले, ये वैसा ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जैसा, पर हमें सबसे पहले हर एक बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो पावर का फॉर्मूला आप यूज करोगे, क्योंकि वोल्टेज हमारे पास है, पावर है और रेजिस्टेंस निकालना है, तो आप V²/R का यूज करके रेजिस्टेंस निकाल लोगे 4840 ओम। तो ये रेजिस्टेंस बेटा हर एक बल्ब का है, ईच बल्ब। अब बेटा ये इतने रेजिस्टेंस के कितने सारे बल्ब आप पैरेलल में लगाओ कि आपको करंट 5 एम्पियर मिल जाए। तो उसके लिए हम पहले क्या करते हैं बेटा, इन क्वेश्चंस में पहले आप पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल लो। ठीक है, किसका यूज करके, V और I का यूज करके, और फिर पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आप बल्ब्स को पैरेलल में कनेक्ट करके निकालो, दोनों को कंपैरिजन करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले बेटा V और I का यूज करके R निकालते हैं पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। तो V=IR मैंने यूज किया, और बेटा यहां से R हमारा बना 44 ओम। तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस 44 ओम होना चाहिए। अब बेटा बल्ब्स को मैंने लगाना शुरू किया, तो सबसे पहले मैंने अज्यूम कर लिया कि मैं n बल्ब्स को पैरेलल में लगाऊंगा। तो बेटा आपको अच्छे से पता है जब एक जैसे रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगाते तो आंसर बनता है R/N। ठीक है, इसके लिए आप पैरेलल का फॉर्मूला बेशक यूज करके देखो, आंसर आपका यही बनेगा। ठीक है, तो R की वैल्यू है बेटा 4840, कंफ्यूजन ना हो आपको। बेटा R यहाँ पे ये जो R निकाला है ये पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे जो R है एक जनरल फॉर्मूला है, तो R को आप बल्ब से रिलेट करो, बल्ब्स का एक बल्ब का रेजिस्टेंस है 4840, वो यहाँ पुट करना है। ठीक है, और बेटा N आपका जो है वो हमें निकालना है। अब हमें अच्छे से पता है बेटा ये जो पैरेलल में n बल्ब्स कनेक्ट करके हमारा आंसर आया है, ये पूरे सर्किट का ही तो रेजिस्टेंस है, सर्किट में बल्ब्स ही तो है अपने पास, और पूरे सर्किट का हम निकाल भी चुके हैं 44 ओम V और I का यूज करके। तो बेटा ये दोनों इक्वल ही है, एक जैसे ही है, दी बोथ आर सेम। तो दोनों का आप कंपैरिजन कर दो, इक्वेट करो, n की वैल्यू निकाल लोगे, आपका आंसर आएगा 110। तो बेटा 110 बल्ब्स को पैरेलल में लगाने से आपका करंट आपको 5 एम्पियर मिलेगा जब आप 220 वोल्ट की सप्लाई दोगे। दैट इज द क्वेश्चन। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। टुडे आई हैव डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12. All three are very important questions for board. Next time I will come up with the remaining questions of your NCERT exercise of chapter electricity. Okay then, bye.